जय हिंद। एक हफ्ते पहले अपर्णा और मैं एक डिग्री कॉलेज में गए थे जहां हम बीकॉम, एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से मिले। बातों बातों में ये बात उठी कि हमारे को स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है, हमें क्यों इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमारा मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम है। बस एक कमी रह गई कि हम अपने इस थ्योरेटिकल एजुकेशन को प्रैक्टिकल दुनिया से लिंक नहीं कर पाए या अपने बच्चों को ये लिंक समझा नहीं पाए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओ इंडियंस हैं। क्यों? सऊदी अरेबिया आज तक ऑयल बेचकर ही अपनी इकोनॉमी चलाता था। वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। उसके लिए उन्होंने कंपनी बनाई है जिसका नाम है अलत। अलत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमित मिधा, जो आगे फिर से एक इंडियन है और इंदौर में पढ़े हैं। क्या मोहम्मद बिन सलमान को पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी ही मिला था अपने देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? हाँ, हिंदुस्तानी मिला था, क्योंकि हिंदुस्तानी होते ही इतने अच्छे और इतने वाइड विजन वाले हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। सिंपल सा एक उदाहरण दूंगा। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, इंडेक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है? उदाहरण देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता है? आजकल हर इंसान सेंसेक्स और निफ्टी की बात कर रहा है, वो क्या होता है? इंडेक्स ही तो होता है। और भी ज़्यादा रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स टू 3.3% इन मार्च। ये इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये इंडेक्सेस से कैलकुलेट हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वही इंडेक्स है जो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और एग्जाम में कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है तो बेस ईयर मानता है 2012, जिसकी वैल्यू होती है 100। ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बास्केट क्या होता है? बास्केट उन चीज़ों का एक ग्रुप है, बास्केट है, जो हम आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे हाउसिंग, फूड, पेट्रोल। हर वो वस्तु जो हम यूज़ करते हैं उसको एक वेटेज दिया जाता है। जैसे इस चार्ट में फूड एंड बेवरेजेस को 45% वेटेज दिया गया है, फ्यूल एंड लाइट को 6.84% दिया गया है। एक वेटेड इंडेक्स निकाला जाता है फॉर द करंट ईयर एंड वेटेड इंडेक्स फॉर द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा हमारा इंडेक्स। सीपीआई के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मार्च 2025 का इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है 192, जो कि रेड स्क्वायर में है। इसी तरह मार्च 2024 का भी एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है, वो है 185.8, जो येलो स्क्वायर में है। इन्फ्लेशन होता है इंक्रीज इन इंडेक्स, यानी 185.8 से बढ़कर ये 192 हो गया एक साल में। ये इंक्रीज कितना है? ये है 3.34%, जो कि इन्फ्लेशन है, जिसे हमने ग्रीन स्क्वायर में दिखाया है। तो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते समय भी वही इंडेक्स यूज करते हैं जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट वही इंडेक्स यूज करता है जो आप और मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। अब बताइए, हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लिंक है या नहीं? अगर हम इस लिंक को समझ पाते हैं, समझा पाते हैं, तो आप में से कई लोग एक दिन शायद आरबीआई के गवर्नर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं, किसी कॉमर्शियल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज योर एजुकेशन and prepare yourself for the practical world. All the best, my dear young Indians. Thank you.